हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी इस बात से तो अवगत हैं ही अच्छी तरीके से, क्योंकि जुडिशियल एस्पिरेंट हैं सभी, और सभी जो है प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि अभी 11 नवंबर से भारत के यानी कि 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं बन गए हैं संजीव खन्ना जी। उससे पहले जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा अपने 2 साल के कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग जजमेंट दिए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जजमेंट भी रहे हैं जिनमें वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उसमें नहीं थे, बट उस मीट यानी कि उस बेंच में जिसमें वो लीडिंग डिसीजन दिया गया था, उसमें वो जो बेंच का सर्वसम्मति से डिसीजन होता है, तो सर्वसम्मति वाले डिसीजन में वो सहमत यानी कि एसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में आज हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं उन सारे लीडिंग जजमेंट का, यानी कि पार्ट फर्स्ट में कुछ जजमेंट लेकर आए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के लीडिंग जजमेंट मिले, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला ये केस है, देखिए आप सभी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा है। 2017 में ये केस आया था, और 2018 में जो यूपी जुडिशियल एग्जाम हुआ था उसमें प्री के अंदर केस आया था। ये केस का नाम है केस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। इसमें निजता का अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट माना गया था, यानी कि राइट टू प्राइवेसी को आधार कार्ड को लेकर के यह जो डिसीजन दिया गया था केस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। आप जानते हैं कि केस पुत्तास्वामी जो है जस्टिस है, ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल ही में इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, देखो ये, और एग्ज़ाम के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IPC के सेक्शन 377 को लेकर ये जजमेंट था, जिसमें अगर हम आपको पहले बता दें कि IPC के सेक्शन 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है, इस केस के माध्यम से इसको आंशिक रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया। यानी कि कितना, जहाँ यह सेक्शन समलैंगिकता को अपराध बनाता था, होमोसेक्सुअलिटी को अपराध बनाता था, उतने पार्ट को इसके को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। कौन से केस में किया गया था, तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का केस था। ठीक है, जिसमें कि समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि जो अभी BNS हमारा न्यू आया है, इसमें इस प्रकार का प्रोविज़न, कोई भी अननेचुरल ऑफेंसेस का प्रोविज़न नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लीडिंग केस है। ये आपका एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा जजमेंट दिया गया इस मामले में। इसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी। देखिए, मोस्टली 5 जजेस की बेंच ही बैठती है, जो कि संवैधानिक पीठ जिसको हम कहते हैं। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से इनकार कर देगा। केस का नाम था सुप्रियो @सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम और अन्य भारत संघ का ये मामला था। ठीक है, इस केस में देखिए क्या किया गया, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि यह जो है भारतीय संस्कृति यानी कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के अगेंस्ट है। समलैंगिक संबंधों को तो मान्यता दे दी गई, बट समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मना कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा केस जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का, जिसमें IPC का सेक्शन 497 को निरस्त कर दिया, और जो एडल्ट्री थी उसको अपराध की कैटेगरी से निकालकर बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें यह प्रश्न एराइज हुआ था कि यह जो 497 है, ये आर्टिकल 14 का जो है क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, 15 का क्या उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इस एडल्ट्री के लिए केवल पुरुष को ही पनिश किया जाता था, महिला को नहीं किया जाता था। बट आज भी यह जो एडल्ट्री है, यह डिवोर्स का एक ग्राउंड रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की व्यवस्था की गई इनके द्वारा। केस का नाम था सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कॉपी एंड पेन लेकर ही साथ बैठें, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस में जो भी एक केस लॉज में करा रही हूँ और किस ग्राउंड पर वो मामला था, सारी सब चीज़ें आप लोग रिटर्न करते चले, क्योंकि आने वाले अपकमिंग हर एग्जाम के अंदर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्री के अंदर ही नहीं बल्कि मेंस के अंदर भी आते हैं, आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे और पूछेंगे कि इस चीज़ को किस वाद के माध्यम से संवैधानिक माना गया है, इस मामले को जो है केसों के हवाले से इसको जो है इसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से केसेस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
अविवाहित महिला का गर्भपात का अधिकार, यानी कि जो अनमेरिड वुमेन होती हैं वो भी क्या करा सकती हैं, गर्भपात का अधिकार है उनको भी। और यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 24 सप्ताह जो है कर दिया गया। केस का नाम रहा है इसमें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली एनसीटी सरकार और अन्य का मामला रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट हमारा केस है जो सबरीमाला मंदिर विवाद था, यानी कि जो सबरीमाला मंदिर था केरल में, उसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, मतलब प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिसको लेकर ही ये केस एक डाला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केस का नाम था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य और अन्य। इस वाद के माध्यम से उस सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट केस है, ये सभी जानते हैं, 1992 में ये मामला हुआ था, अयोध्या भूमि विवाद निपटारे को लेकर। केस का नाम है एम सिद्दीक थ्रू LRS बनाम महंत सुरेश दास और अन्य का ये मामला था। 1992 जब बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, अयोध्या के अंदर मस्जिद तोड़ी गई थी, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, इसमें 2.77 एकड़ जमीन को लेकर विवाद था, जहां पर अब राम मंदिर बन चुका है 22 जनवरी 2024 को, जिसका क्या हुआ था, इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। और सभी ने क्या मनाई थी, इंडिया के अंदर दिवाली मनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट केस है, आर्टिकल 370 को निरस्त करने का समर्थन। 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को जो रिपील यानी कि निरस्त कर दिया गया था, यानी कि पूरी तरीके से निरस्त नहीं कह सकते, वो प्रोविज़न जिसके अंदर से जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट देने का जो दर्जा दिया गया था, उस चीज़ को जो है रिपील्ड कर, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। और 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर से हटाकर लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और इससे संबंधित अभी हाल फिलहाल में डिसीजन दिया गया है, जिसमें टाइटल का नाम रखा गया संविधान के आर्टिकल 370 के संबंध में। अभी आप लोग जानते हैं इलेक्शन से पहले ये कितना मामला चला था, तो चुनावी बॉन्ड योजना थी, उसको रद्द किया गया। केस का नाम क्या रहा, इस मामले में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगी गई है, ठीक। केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ कैबिनेट सचिव और अन्य का मामला था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर टिक लगाने का, आने वाले किसी भी अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये पार्ट फर्स्ट था, 10 केसेस ऑनेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा 10 डिसीजन आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इनके द्वारा दिए हुए अभी बहुत से देखिए जजमेंट हैं, तो अभी इनके और भी लीडिंग जजमेंट रह चुके हैं, जिनमें इन्होंने एसेंट से डिसीजन दिया था, डिसेंट में डिसीजन दिया है, या फिर जो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए इन्होंने जो केसेस डिसाइड किए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि उन सारे केसेस की लिस्ट आपके पास रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।